सो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने एआई सिस्टम के अंदर हमने चैट जीपीटी को हमने ये वो डिस्कस किया था। सो हम उसी सीरीज़ को वो लेके चलते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के अंदर हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उसके अंदर अगर मैं उसकी कैटेगराइज करूँ तो हमारे पास 3 मेन सॉफ्टवेयर हैं। एक हमारे पास ग्रामरली और सेकंड पे हमारे पास आता है क्विलबोर्ड एंड देन हमारे पास वर्ट्यून और हमारे पास चैट जीपीटी है। अच्छा, ग्रामरली और क्विलबोर्ड बेसिकली जो इनका जो की फंक्शन है वो पैराफ्रेजिंग के अंदर है। क्विलबोर्ड बेसिकली हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को वो जिसका सिमिलरिटी वो इंडेक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल वो 50% है 60% है तो देन उसको वो मिनिमाइज़ करके वो अगर हम उसको टेस्ट को रन करते रहते तो वो हमारे पास वो लिमिट में ले आता है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सिंगल वो रन के अंदर कोई अगर हम पैराग्राफ फॉर एग्जांपल 800 वर्ड्स का भी हम ये वो रन करते तो देन हमारे पास जो उसका सिमिलरिटी वो इंडेक्स है वो तकरीबन 50% ड्रॉप डाउन करता है। अच्छा, हमारे पास जो ग्रामरली है बेसिकली ग्रामरली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। देन इसके अंदर जो मोस्टली जो ग्रामरली का अगर फंक्शन देखा जाए तो ग्रामरली हमारे पास बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारे पास ऑटो करेक्ट का जो वो फंक्शन है स्पेलिंग का समहाउ उसी की एडवांस फॉर्म है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो प्लगइन्स हैं होती जो हमारे पास जो बेसिस हैं वो जस्ट हमारे पास फॉर्मेलिटी और डिफरेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वो करेक्ट करती हैं। बट हमारे पास जो ग्रामरली है ये हमारे पास ये ना सिर्फ सेंटेंस को ये वो करेक्ट करता है बल्कि इसके साथ साथ उसकी टोन को भी जज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रामरली के हमारे पास बेसिकली 2 सब्सक्रिप्शन है। एक हमारे पास बिजनेस प्लान है और हमारे पास उससे पहले हमारे पास प्रीमियम प्लान है। अच्छा, हमारे पास की जो फ्री है वो जो डेमो वर्जन है उसके अंदर तो ये हार्डली जो इसकी जो वो वर्किंग है वो समहाउ वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस की ऑटो करेक्ट वो फंक्शन वाली है। अच्छा, तो ग्रामरली के अंदर हम स्पेलिंग की करेक्शन को भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास डिफरेंट टोन की एडजस्टमेंट को टोन समहाउ हमारे को ये वो आइडिया देती है कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसका मतलब किस टोन में निकलेगा। वो मतलब उसके सेंटेंस का मतलब हमारे पास की जो टोन है वो सेंटेंस की जो क्या बात करने का जो उसका जो वो वज़न है तो वो क्या है या इसकी समहाउ कि उसकी वो उसको डिटेक्ट कर रहा होता है कि यार ये इसने कोई हार्श वर्ड तो नहीं किया, कोई ऐसा अल्फाज तो नहीं कि वो गुस्से वाला हो। तो देन ग्रामरली के अंदर एक जो टोन असिस्टेंट है जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर जो हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है तो उसी से ये वो कंपेयर करके ये वो जनरेट करता है। इसके अलावा अगर हम ग्रामरली को जब हम वो यूज़ करेंगे तो हम अपने टारगेट्स को भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रामरली के अंदर तकरीबन हमारे पास जो कम्युनिटी है उसको 3 कैटेगरी में ये वो डिस्क्राइब किया गया तो हम इसको साथ साथ हम ये वो लेके चलेंगे। तो हमारे पास ग्रामरली की प्लगइन्स हमारे पास गूगल क्रोम मेल्स वर्ड वगैरह और डिफरेंट वो मोजिला फायरफॉक्स और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर ये प्लगइन्स अवेलेबल है और अप्रॉक्सीमेटली कोई 500,000 प्लस वो साइट्स हैं जो इसकी प्लगइन को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ग्रामरली का एक अगर की डिफरेंस अगर कंपेयर किया जाए पैराफ्रेजिंग की टर्म में क्विलबोर्ड से तो हम ये वो आगे जाकर ये वो डिस्कस करेंगे कि जब हम क्विलबोर्ड को हम ये वो देखेंगे। ग्रामरली के अंदर एक जो बेनिफिट है क्विलबोर्ड के मुकाबले में कि हमारे पास प्लेजरिज्म समहाउ डिटेक्ट करता है बट इसका जो प्लेजरिज्म का जो विंडो है वो हमारे पास 10 से कम है। उसके अंदर ये जस्ट ग्रामरली हमारे पास ओपन सोर्सेज से वो सर्च करता है बट हमारे पास जो टर्निटिन है या हमारे पास ऑथेंटिकेट है देन वो हमारे पास वो रिसर्च आर्टिकल और हमारे पास वो डिफरेंट रिपोजिटरी सिस्टम को भी क्रॉस चेक कर रहा होता है। सो हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ये इसके अंदर अभी मैं वो सिस्टम जो मेरे पास है ये सिंपल मैं ब्राउज़र पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्राउज़र के अंदर आपने सिंपल वो ग्रामरली के आपने सिंपल ये वो सर्च करना है देन आपके पास जो सबसे पहला लिंक है ये इसी के ऊपर आपने वो साइन इन करना है। अच्छा, वो वेबसाइट के अंदर वो थोड़ा सा इसका वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि इसके ये वो फ़ायदे के तो देन ये वो मेरे पास अभी ये अकाउंट लॉगिन है तो मैं आपको इसको मैं सिंपल सा सेटअप है
कि देन अगर आपके पास के 2 किस्म के अकाउंट है कि आप इसके अंदर फ्री अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं, देन आपके पास प्रीमियम अकाउंट को भी। सिंपल आपने ग्रामरली की साइट पे लॉगिन करना है, और इनके अगर आप ओपन फिल्मवेयर में वर्किंग नहीं करना चाहते या फिर आप उसको सिस्टम में आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स ये वो वेबसाइट के आखिर में ये वो दी गई हैं, जिसके अंदर आपके पास उसकी प्लगइन डेस्कटॉप सिस्टम के लिए मैक, सफारी, क्रोम, MS ऑफिस, गूगल डॉक्स, और हमारे पास जो जीमेल सिस्टम है उसकी प्लगइन ऑटो डिटेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो गूगल अकाउंट से जितनी भी वेबसाइट इंटरलिंक्ड है, इन केस अगर हम वो VPN सिस्टम को अगर हम ये वो अलग रखते हैं, तो हमारे पास जो नॉर्मल एक पर्सनल कंप्यूटर का जो गूगल अकाउंट में जितनी भी हमारे पास वो साइट्स अगर हम वो खोलते हैं, तो देन हमारे पास उस चीज़ को वो गूगल क्रोम अपने सिस्टम से उस प्लगइन को रन करवा रहा होता है। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट है। मोस्टली ग्रामरली के यूज़र का आमतौर पे वो PC के ऊपर काम होता है, तो हम वो PC को लेके चलेंगे, तो हमारे पास सिंपल सा है कि हमने वो ग्रामरली हमने सिंपली वो लॉगिन करना है, और फॉर एग्जांपल मैंने इसको लॉगिन कर लिया, और देन हमारे पास ये इसको साइन। अच्छा, हमारे पास जो ये ग्रामरली का जो फ्री वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, उसके लिए जस्ट हमारे पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वो वर्ड की ऑटो वो करेक्ट फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास वो मोस्टली है कि हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने वो टेक्स्ट को, और हमारे पास फॉर एग्जांपल हम किसी भी वो न्यू डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स को मैं चेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम डॉक्यूमेंट में यहाँ से जनरेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट में वो जनरेट करता हूँ, तो देन मैं इसकी वर्किंग को देखता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल FDA गाइडलाइंस, फार्मास्यूटिकल्स, डॉक। अच्छा, ग्रामरली के अंदर बेसिकली हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड होता है वो डॉक फाइल के अंदर होता है या वर्ड फाइल के अंदर। तो हमारे पास जो PDF फाइल से वो अगर हम किसी चीज़ को हम ये वो अपलोड करेंगे, तो देन हमारे पास सिस्टम में नहीं आती। मैंने इसको एक फॉर एग्जांपल मैंने ये इसके अंदर एक पैरा को कॉपी किया, देन मैं इसको मैं रन करता हूँ अपने सिस्टम पे, और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल न्यू, देन मैं इसको मैं रन करता हूँ, देन ये मेरे पास रन किया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है ग्रामरली को यूज़ करने से पहले कि हमारे पास ये डिफरेंट ये गोल्स सेट कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि हमारे पास गोल से क्या वो मुराद हैं। बेसिकली हमारे पास जो डोमेन है वो डोमेन हमारे पास समहाउ कि आपके पास आपके बैकग्राउंड को बिलोंग करे। मोस्टली हमारे पास ये जितने भी लोग ये वो वीडियो देख रहे होंगे, तो ये मोस्टली वही हैं कि हमारे पास जो एकेडमिया बैकग्राउंड से बिलोंग करें, तो उनकी डोमेन तो हमारे पास एकेडमिक रहेगी। बट अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई जनरल मेल में वो कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई मैं बिज़नेस वो प्रमोशनल मेल कर रहा हूँ, तो देन उसके हिसाब से ये वो डोमेन को हम ये वो चेंज करते हैं। तो क्योंकि मेरी ये वो डोमेन एकेडमिक है, तो देन मैं इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इन केस अगर मैं जनरल के अंदर जो सिलेक्शन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि मोस्टली हमारे पास जो डोमेन यूज़ है वो जनरल और एकेडमिक की है। जनरल के अंदर हमारे पास जो इंटेंट है उसके अंदर हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, हम उसको कंसाइज करना चाह रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें हो सकती है कि हमारे पास उसको मतलब ऐसा हम अपने सेंटेंस के अंदर किस चीज़ को हम ज़्यादा हम फोकस देना चाह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एकेडमिया की तरफ जाता हूँ, तो देन उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि बेसिकली हम उसको डिटेल करना चाह रहे हैं या फिर हम उसको ऐसे करना चाह रहे होते हैं बेसिक। तो इसके अलावा हमारे पास कोई मेन ज़्यादा नहीं होती। एकेडमी के अंदर हमारे पास डिफरेंट गोल्स होते हैं और जनरल के अंदर भी गोल्स हैं, तो हम अपने गोल्स के हिसाब से हम उस चीज़ को सेट करते हैं। अगर एकेडमिया और जनरल के अंदर ऐसा कोई हार्डली कोई 3 to 10% की मैं कहूँगा कि जो उसके जो स्कोरिंग के ऊपर है वो परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क है, बट हमारे पास जो इसके समहाउ जो आउटकम है वो थ्रू आउट द सेम है। लेकिन वो बेटर ऑप्शन ये है कि आप एकेडमिक के अंदर ही अपने हिसाब से कोई अगर आप वो रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो देन आप उस हिसाब से करके देन आपका डिफरेंट फॉर्मेट है, देन उसके हिसाब से आप अपने सेट को सेट करेंगे। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो जनरल के वो होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये वो मैंने एक सिस्टम से मैंने एक फ़ाइल कॉपी किया और मैं इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसका भी फिलहाल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेरे पास तकरीबन 94% आ रही है। क्योंकि ये FDA की गाइडलाइन है और FDA डॉक्यूमेंट्स हमारे पास डबल रिव्यू फेज से वो गुजरते हैं, उसमें एक वो रिव्यू और वो रिवाइज होते हैं। तो इसकी गाइडलाइन की जो हमारे पास जो उसकी फॉर्मेलिटी है कि
कितना फॉर्मल है तो वो 94% है। लेकिन इन केस मैं अपने ओन से मैं कोई रिसर्च प्रपोजल लिखता हूँ तो वो मेरे पास कितने परसेंट आते हैं, तो वो उस हिसाब से हम ये उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपन एआई जो मैं फॉर एग्जांपल मैं उसको यूज़ करता हूँ, ये हमारे पास जो चैट जीपीटी है, देन मैं उससे मैं वो डॉक्यूमेंट को जनरेट करता हूँ और मैं उसको वो वर्ड फाइल में मैं वो कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं कंपेयर करता हूँ कि उससे हमारे पास आउटपुट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा एक डॉक्यूमेंट है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास FDA गाइडलाइंस को मैं लेता हूँ, देन मैं इसका जो मेरे पास जो आउटपुट है मैं इसी को लेके चलता हूँ, इसको मैं डॉक फाइल में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ कि इसका स्कोर क्या है। देन फिर इससे मैं इसके प्लेजरिज्म को मैं वो डिटेक्ट करूँगा। अच्छा, ग्रामरली के अंदर जो एक और फीचर है वो प्लेजरिज्म का ही है। हमारे पास ये एक्सट्रीम बॉटम एंड पे आता है, तो देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देन मुझे इसका प्लेजरिज्म देगा, क्योंकि ये कंट्रोल फाइल लिए और कॉपीराइटेड है, तो इसका जो हमारे पास जो प्लेजरिज्म है वो 100% है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इसको पैराफ्रेज करता हूँ। इन केस अगर मैं किसी भी फॉर एग्जांपल मैं इसको पैराफ्रेज करता हूँ तो मैं प्लेजरिज्म समहाउ वो मिनिमाइज कर लेता हूँ। लेकिन इस प्लेजरिज्म कम करने के लिए ग्रामरली समहाउ बेटर है, लेकिन इससे भी बेटर जो हमारे पास टूल है वो क्विल बोल्ट है। क्विल बोल्ट बेसिकली उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो हमारे पास पैराफ्रेजिंग के अंदर है। ग्रामरली के अंदर भी हम वो पैराफ्रेजिंग करते हैं और इसका हमारे पास सिंपल सा मेथड है कि जब हम इसके वो वर्ड्स को रिप्लेस करके देन सिंपल हम उसको पैराफ्रेज करते हैं। बट हाँ, हमारे पास जो क्विल बोल्ट है, मैं अगर उससे मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को मैं पैराफ्रेज करता हूँ तो उसका आउटकम स्कोर जो है समहाउ बेटर है एज़ कम्पेयर टू ग्रामरली। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं ग्रामरली को मैं बिल्कुल ही मैं वो ये मार्क्स ना दूँ, बट हमारे पास ग्रामरली के अंदर क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वो डोमेन के ऊपर फोकस है, क्विल बोल्ट ज़्यादा सेंटेंस करेक्शन की तरफ नहीं आते हैं और उसमें प्लेजरिज्म चेकिंग नहीं है और उसके अंदर ये डिफरेंट टोन एडजस्टमेंट वो फंक्शन नहीं है। बट हमारे पास क्विल बोल्ट की जो स्पेशलाइजेशन है वो हमारे पास है कि प्लेजरिज्म को या सेंटेंस को पैराफ्रेज का वो मतलब कि आप सेंटेंस के मतलब को चेंज करते हो और सेंटेंस आपके लिए समहाउ वही उसी मतलब के अंदर कॉपीराइटेड नहीं रहता। अच्छा, ये हमने इससे एक चैट जीपीटी से हमने ये एक वो बनाया। देन मैं इसको Ctrl+C और इसको मैं वर्ड के एक्सटेंशन पे सेव करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो वर्ड के अंदर इसको देखते हैं, ये न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+V और ये फाइल। इसके अंदर हमारे पास चैट जीपीटी के जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं या कोई भी हमारे पास जो टेक्स्ट जनरेट होता है वो समहाउ हमारे पास प्लेजराइज नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं कोई और वेबसाइट से लूँ पे ये, क्योंकि एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो देन वो हमारे पास टेक्स्ट को रीफ्रेज करके या पैराफ्रेज करके ही अपलोड करता है। अब मैं इधर यहाँ पे मैं सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ ग्रामरली के अंदर। देन ये मेरी सिस्टम की फाइल है FDdoc, जो ये मैंने अभी ये वो डॉक्यूमेंट डाला, देन मैंने इसको अपलोड किया। अब इसके अंदर मैंने टारगेट रख लिया, फॉर एग्जांपल मैं एकेडमिक रखना चाहता हूँ, देन मैं करना चाहता हूँ कि ये वो रिपोर्ट हो, देन फॉर्मेट अदर के अंदर मैं फॉर एग्जांपल AP स्टैंडर्ड है या जिसमें भी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने इसको किया। अब इसके अंदर जब ये वो मैंने अपलोड किया तो देन इसके बाद इसने फॉर एग्जाम्पल कहीं पर उसको कह दिया कि आप इसको रीफ्रेश कर ले, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस को दे के देन इसको कहा कि आप रीराइट इसको कर लेंगे, देन इसी को रीफ्रेश करके दे देगा। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है कि हमारे पास मेन चीज़ ये है कि हमारे पास इसके प्लेजरिज्म को हमने वो डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसका प्लेजरिज्म जो हमारे पास आता है वो 5 to 10% आता है। चैट जीपीटी के जितने भी हम सोर्सेज से हम वो डेटा उठाते वो हमारे पास 5 to 10% है। लेकिन टर्निटिन के अंदर कुछ मैंने वो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स को रन किया था ICH गाइडलाइन काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन की, तो देन उसके अंदर क्या था कि मेरे पास वो गाइडलाइन हार्डली कोई 600 वर्ड की थी, तो उसके अंदर ये समहाउ प्लेजरिज्म का इंडेक्स 12% या 13% तक दिया। इस वक्त ये इसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 3% पे। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिफरेंट उसके ऊपर ही सजेशन भी ये वो रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये करैक्टर दे रहा है, वर्ड्स दे रहा है, वर्ड लाइन दे रहा है और डिफरेंट इसके अंदर ये हमारे पास आउटपुट देता है कि आपके पास
क्या क्या सजेशन है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास एक चीज़ है कि हम सेंटेंस को री राइट नहीं कर सकते। ये हमारे पास री राइट द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पैरा को मुझे आउटब्रेक और सम जनरल को लेता हूँ, देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या इसको पूरे को मैं कंप्लीट सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये इसको एक सेकेंड फॉलोइंग, देन हमारे पास ये चेंजिंग द और डिफरेंट हमारे पास सजेशन दे रहे हैं। अब अभी मेरे पास अलर्टनेस की 3 आ रहे हैं और इसके अंदर ये दी पब्लिक की जगह ये आर्टिकल को हटा रहे हैं, तो देन ये सिंपल पब्लिक कर रहे हैं, देन ये इंग्रेडिएंट्स कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास है। सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर कोई चीज़ हम पैराफ्रेज करना चाहते हैं तो हम उसको पैराफ्रेज करके आसानी से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर और इसको समहाउ एक फॉर्मल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक थी कि जिसके अंदर हम ग्रामरली को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए फ्री वर्जन से, तो फ्री वर्जन हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट इसके अंदर ये है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स का ये वो इशू आता है कि हम इसकी प्लगइन्स को कैसे डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल है इस वर्ड के अंदर अगर ये इसके अंदर प्लगइन नहीं है, तो हमारे पास अगर मैं ग्रामरली की प्लगइन फॉर एग्जांपल इसके अंदर मिसिंग है, देन मैं इसके अंदर सिंपल जाऊँगा, मैं ग्रामरली की साइट से मैं इसकी प्लगइन को डाउनलोड कर लूँगा और ग्रामरली की साइट पे इसके एक्सट्रीम एंड के ऊपर ये इसकी प्लगइन्स ये वो अवेलेबल है और ये मैं ग्रामरली, देन मैं इसको साइट को दोबारा लॉगिन करके देन मैं इससे मैं वर्ड की प्लगइन या गूगल की अगर मैं प्लगइन मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो देन मैं सिंपल उससे मैं ऐड कर लूँगा। फॉर बस आईडी चेंज होगी, देन ये हमारे पास मेन विंडो आ जाएगी। मेन विंडो में हमारे पास ये डिफरेंट है, तो देन मैं अपने हिसाब से मैं प्लगइन्स डाउनलोड करूँगा। ये मेरे पास ये वर्ड की ये वो आगे, देन ये सिस्टम में ये CRX फाइल ये वो रन करेगा, ये एक्सटेंशन फाइल ये वो रन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सटेंशन यूज़ करनी तो .crx फाइल है, और अगर मैंने किसी भी सिस्टम पे ऊपर ये वो करना है तो देन इस तरीके से मैं इसकी हम प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास वो डिफरेंट प्लगइन्स वो डिफरेंट जितने भी हमारे पास जो राइटिंग असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम ये वो कर सकते हैं। देन इसके बाद सिंपल है वर्ड और आउटलुक और ये देन इंस्टॉल करेगा। ये हमारे पास ऑफिस 365 के अंदर इसकी प्लगइन होपफुली अपडेट हो जाएगी। और ये हमारे पास इसके अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ, देन ये फिनिश, और ये हमारे पास अब इसकी प्लगइन आ चुकी होगी। हमारे पास ये व्यू प्रॉपर्टीज हेल्प यहाँ पर प्लगइन आ जानी चाहिए थी, या किसी भी इशू की वजह से ये हो सकता है कि ये प्लगइन ना आई हो। Ctrl+H हिस्ट्री वर्ड प्लगइन, बस ये ऑफिस 365 पे गई है या इसके अंदर वर्ड के अंदर गई है। वर्ड प्लगइन को देखते हैं। अभी तक हमारे पास प्लगइन नहीं है। इंसर्ट टेबल रिव्यू और होम पे यहाँ आनी चाहिए। रिबन में इधर प्लगइन नहीं आ रही। ओह सॉरी, इसके अंदर हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट है वो ऑलरेडी खुद ही वो रनिंग में था। सॉरी देन मैं इसको दोबारा करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे पास ऑफिस पहले से ही ओपन था तो मेरे जहन में नहीं आया। देन अब ये प्लगइन को ऐड करेगा। ये सिंपल वो वैसे ही कि जब हम कोई भी चीज़ हम वो ऐड करते हैं तो हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब मैं इसको देखता हूँ कि इसमें होम में जाके ग्रामरली प्लगइन, और ये हमारे पास आ गई। सो ये इस तरीके से हम ग्रामरली को हम यूज़ करते हैं।
ईमेल्स के अंदर भी ये वो डायरेक्ट ये वो करता है, क्योंकि हमारे पास जब वो गूगल क्रोम होता है तो देन हम उसी हिसाब से जो क्रोम की एक्सटेंशन है वो खुद ब खुद वो सिस्टम को रीड कर रही होती है। जज़ाकल्लाह।